नीचे रैप्टा पड़े तो होश आ जाए। इंग्लिश कोर्स अटेंड करते हैं, तेरे बाप की है इंग्लिश? आइट्स टॉफल तेरे बाप का है? तू मां के पेट से सीखा था? तो ये कीड़े निकाल लें जिनके दिलों के अंदर रॉन्ग नंबर ठुका हुआ है। हम्म हम्म ड्रामेबाजियां कर देनी। वैसे कर रहे होते हैं, गुल्ली मत काना शूफी मत, उल्लू के पट्ठो, वो कौन सी जुबान है? ड्रामेबाजियों में तुम्हें सारी जुबानें आती हैं? नौटंकी के अंदर सारी भाषाएं आती हैं? पाखंड और फ्रॉड के अंदर और फाशी और यानी के अंदर सारी जुबानें आती हैं? हमें समझ नहीं आ रही। म्यूजिक तुम्हें सारा समझ आता है? हम्म ड्रामेबाज फ्रेडी अल्लाह को, अल्लाह के साथ जो है ना वो पंगेबाजियां करते हैं। ईश्वर को सिखाते हैं कि उसको क्या बात करनी चाहिए थी क्या नहीं। बस ये संस्कृत का जो हाल किया है, उसके बाद जो जुबान आई है उसकी हिफाजत का जिम्मा ले। संस्कृत का जो हाल किया था ना, वो देख लिया पब्लिक ने। एब्रियू का जो हाल किया है वो पब्लिक ने देख लिया। इतनी औकात तुम लोगों के अंदर अगर नेटिव और सन ऑफ सॉइल बनने की थी तो आज संस्कृत प्रिजर्व होती। आज संस्कृत पढ़ाई जा रही होती। आज इंडिया की जुबान संस्कृत होती। अगर तुम में इतनी गैरत और तपड़ होता। हिंदू राष्ट्र माय फुट, राम राज्य माय फुट। करो बैन तुम्हारी मां का साकीना का। लू के पट्टो धोखा देते हो लोगों को नफरत के अंदर। खुद की ना जुबान संभाली, ना कल्चर संभाला, ना समाज संभला, ना रीत रिवाज संभली, ना त्योहार संभले। जो पाखंड और गंद और तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा हुआ है। और फकर है मुझे तो सिर्फ हिंदी आती है, तो हिंदी में दफा हो जाए यहां से। हिंदी के अंदर गेट आउट। बस हिंदी तुझे इतनी आती है। मुझे कचीची इस चीज के ऊपर चढ़ती है कि इनको बदमाशी सारी इस्लाम और अरबी के मामले में और कुरान के मामले में आती है। ये कॉलेज तो इंसान के बच्चों की तरह जाकर सारी जुबानें सीखते हैं। हम्म उस वक्त तो चर चर इनकी जुबानें गरारी की तरह चल रही होती हैं इंग्लिश पढ़ने के टाइम पे। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, टेंसेस, वर्ब्स, फलाना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारे टेंसेस टर टर करके इन्होंने फिंगर टिप्स के ऊपर रटे होते हैं। उस वक्त किधर जाती है इनकी कि मुझे समझ नहीं आती। पता है क्यों? पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नौकरियों के लिए धक्के और ठुड्डे खाने के लिए ये लैंग्वेज कोर्स करते हैं। उस वक्त नहीं इनको समझ आती कि ये तो हमारी लैंग्वेज नहीं है। ड्रामेबाजियां करते हैं। याद रखना, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कभी किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपनी हालत को खुद नहीं बदलते। इस तरह की कौम के नसीब में फिर हदायत नहीं लिखी जाती। जो इस्लाम को और इन मामलात के अंदर अल्लाह की हदायत के साथ ये तमस्खर और मजाक उड़ाते हैं, हिदायत के दरवाजे बंद हो जाते हैं क्योंकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हो। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह आज क़यामत का दिन है, मेरी आंखों को क्या हुआ? अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तेरे पास दुनिया के अंदर मेरी हिदायत की शम्में जलाने के लिए लोग आए थे, तू फूंके मारकर उन्हीं शम्माओं को बुझाता था। उस वक्त तो तू अंधा हुआ था, आज तू किस लिए रोशनी मांगता है?
आंखों देखकर पट्टी बांधता था तू, अब किस लिए हिदायत के दरवाजे पर दस्तक देता है? मुसलमान ज्वाइन ना करें यार, बैन हो जाएंगे प्लीज। पहले मैंने 5-6 बैन कर दिए हुए हैं, फिर बाद में मुझे ना कहना बैन हो जाएंगे। मुसलमान जो जुड़े हुए हैं बैन हो जाएंगे भाई, प्लीज। तो मुझे ना बाद में कहना यार, मुझे भूल जाता है फिर कौन सी आईडी मैंने बैन की थी कौन सी नहीं। ये क्या है जी भाई क्रिस्टन साहब? जी आमिर भाई, एक चीज, एक सिस्टर आप है, क्रिश्चियन मुसलमान हो? सिस्टर है। आप मुसलमान हो? जी जी। मुसलमान हो आप? चलो फिर बैन हो जाओ। सुन भी रहा है, पीछे बैठा सुन रहा है, शर्म नहीं आ रही? फिर बाद में आमिर हक बुरा है, बुरा फिर आमिर हक का है, तो चढ़ो कांगरू पे। हाँ मानते रहो बुरा, उसूल उसूल है, आपको क्यों ले लूं? वो दूसरों का क्या कसूर है जिनको बैन कर दिया है? आप मेरे सगे हैं, उनका क्या कसूर है बेचारों का? तो क्रिश्चियन बहन को भेज दो ना। तो बंदा अपने अपने फिर हमसे खफा होना शुरू हो जाता है। तू भी चल, ये जो कमेंट के अंदर नीचे दादागिरी कर रहा है, तू भी नाच जाते, चल भज जा, नजर ना आई मैनू, चल फट फट फट, चल चल निकल जा। ये भरमबाजी उधर दिखाया करो जिधर नोट दिए हो। हाँ, ये अल्लाह के लिए बैठा है बंदा, इनको लगता है को नोट पानी इकट्ठे करने के लिए बैठे हुए हैं, नखरे उठाएंगे। जो अल्लाह के लिए जुड़ा है वो जुड़ा रहेगा, जिसने यहाँ पर नखरेबाजी करनी है तो वो बल्कि उसने क्या जाना है, मैं ही साइड पे कर दूंगा उसको अल्लाह के हुक्म से। मेरी दाढ़ के नीचे जब आ गया मैं ही उसको कर दूंगा साइड पे। हमें लोग ही वो चाहिए, चाहे एक भी ना रुके, एक भी, एक भी ना रुके, एक भी। मैं जिसके लिए कर रहा हूं वो मेरे साथ है, वो मुझे सुन रहा है, वो मुझे जानता है, और उसी ने मेरा हिसाब लेना है। सिंपल बात, ठीक है ना? ये ना करें। बोल रहा हूं, पीछे बैठा हुआ है तकरीबन आधे घंटे से, बोल रहा हूं कि मुसलमान दोस्तों को नहीं लूंगा, ओनली मुस्लिम इसीलिए होता है। दूसरों के साथ ज्यादती होती है ना। आपकी राय ले लो जी, जल्दी जल्दी सलाम भी नहीं किया, यानी इतना उसको था, है मुसलमान है, सलाम भी नहीं किया उसने ना, इस चक्कर में कि किसी तरीके से मेरी बात पहुंच जाए, सलाम भी नहीं किया। अंदाजा करो, ये है वो शरारत जिससे हम अपने मुसलमानों को बचाना चाहते हैं। खैर, चलें लेते हैं सवाल, देखते हैं कोई सवाल काम का आता है तो, कोई काम के भाई आते हैं तो सवाल लेते हैं, अंदर भाई निकलेंगे। अमित भाई हमारे साथ है जी भाई, अमित साहब। हेलो, नमस्ते। जी जी वेलकम प्यारे भाई, सनातनी भाई हैं जी अमित भाई, कैसे हो? फर्स्ट टाइम आए हो? जी। हाँ, क्या कहने, कैसे मिला मैंने चैनल वैसे, कमेंट फर्स्ट टाइम आप आए हो? वो स्क्रॉल करते करते मतलब। अच्छा ठीक है, आप सनातनी भाई हैं? जी। अच्छा, गायत्री मंत्र तो सुनाए जरा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या बात है, अति उत्तम। स्वाहा, एंड में स्वाहा भी किया करें, ठीक है ना? ये जरूरी होता है यज्ञ के अंदर, हवन के अंदर इसको स्वाहा भी करना चाहिए। अच्छा खैर, हाँ, हवन तो भाई। अभी होने लगा ना शुरू, अभी होने लगा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले कर दें। अच्छा खैर, विक्रम भाई आर्य समाज से हैं आप या नॉर्मल सनातनी हैं? नॉर्मल। क्या एज है आपकी? क्या? एज क्या है आपकी, अगर बताना चाहें तो? 22। वाह यार, बड़े यंग हैं आप, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। यंग है, हमारे छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं, अच्छे भाई हैं। वो मैंने अच्छा कमेंट आप, किया है चैट में। अच्छा आप नॉर्मल, सेकंड नंबर पे। आप नॉर्मल सनातनी हैं? जी। ठीक है, आप नॉर्मल सनातनी हैं और मूर्ति पूजा को मानते हैं अमित भाई? हाँ, मानते हैं। अच्छा अच्छा, और पुरानास वगैरह को भी? जी जी। ठीक हो गया।
आप कोई सवाल रखना चाहते हैं कोई बात, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर है और आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन जी वगैरह रखना चाहते हैं तो वो कर लें। ये मैंने कमेंट किया था उस सेकंड नंबर पे चैट में। हाँ वो बोल दें, पढ़ दें। वो पढ़ दीजिए आप, वो आप पढ़ लीजिए। यार मैं क्या उसमें बोलूं? हैं? क्या आप बोल दें भाई, बोल दें, प्राइवेट चैट में कैसे पढ़ूं? लंबी चैट आपने लिखी हुई है तो आप अपनी बात रख दें प्यारे भाई। अच्छा 1 मिनट। देखो आपको अगर टॉपिक के ऊपर या इशू है उसके ऊपर, कोई पर्सन है ना, अगर अमित भाई जैसे कोई हाँ पर्सन है, किसी इंडिविजुअल के बारे में आपने बात करनी है, तो जी अमित भाई वो ना कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 वो यहाँ मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो नाम आपने लिखे हैं ना, वो जी हम उनको डिस्कस नहीं ना, हम तो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं चाह रहा हूँ आपको एक वार्म वेलकम, अच्छा माहौल मिले ना। क्या कहते हैं? ठीक है ठीक है। तो ये मतलब ये है ये कि जो आप, हाँ बीफ क्यों जी जी खाते हो आप लोग? जी भाई। बीफ क्यों खाते हो बीफ? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बीफ क्यों खाते हैं ये आप कह रहे हैं? जी सिर्फ आपको बीफ के ऊपर एतराज है या मांस भक्षण के ऊपर कोई एतराज है? नहीं, मुझे तो बीफ के ऊपर है। क्यों? हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगता अच्छा? वो हमारी माता है, माता मानते हैं उन्हें एक टाइप से। क्यों माता क्यों मानते हैं? वो हमारी मतलब बहुत मदद करती है, वो दूध की जरूरत पड़ती है वो दूध देती है, खेती में भी मदद करती है। अच्छा, ये तो ग्रोसरी स्टोर जी वाला भी करता है, दूध भी देता है, अंडे भी देता है, तो उसको माता मान लूं, ग्रोसरी स्टोर वाले को? और वो सबकी अलग अलग मान्यता है, वो अपने हिसाब से मानेंगे। ओहो, तो इसका मतलब ये है, खुद आपने जवाब दे दिया। आपने कहा अलग अलग मान्यता है। अब आपकी मान्यता है, उस मान्यता का हम सम्मान करते हैं, मगर हमारी मान्यता नहीं है ऐसी। आवाज कट मान्यता रही है मान्यता, सर। मान्यता जी आ मान्यता रही का है। अंतर हो गया ना। अब आ रही होगी आपको, मान्यता मान्यता का अंतर हो गया। आपने कहा कि मान्यता है, ठीक है, तो आपकी मान्यता और है, हमारी मान्यता और है। बहरहाल जो कारण आपने दिए हैं वो कारण सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है, ठीक है ना, किसी को मां मानने के लिए ना। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ट्रैक्टर आ गया खेतों में हल जोतने के लिए, अब मैं ट्रैक्टर को तो माता नहीं मान सकता ना। ठीक है। जिस समय पर ट्रैक्टर नहीं था उस समय पर बैल गाय हल जोता करते थे, सिंपल। ये एक फ्यूडल कॉन्सेप्ट था। एक किताब है, ये ऋषि जी यज्ञवल्क्य का, पता है आपको ऋषि यज्ञवल्क्य? नहीं, उतना नहीं पता। अच्छा, एक उपनिषद है। वेद हम्म, एक उपनिषद है, वेद हाँ जी बृहद अरियन का उपनिषद है, ठीक है। जी हाँ, उसमें उन्होंने बीफ के बारे में बताया हुआ है, तो आपने ऐसा करना है, एक प्रोग्राम मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मीट मुबारक टू हिंदूज, आपने वो प्रोग्राम देखना है, ठीक है। उसके अंदर मैंने जी सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिसमें बीफ खाना भी अलाउड है। ऋषि यज्ञवल्क्य जो हैं, इनके समय तक बकायदा वो बीफ का जिक्र भी करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने लिखा हुआ है कि ब्राह्मण बीफ खाया करते थे। ब्राह्मण विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि खाया करते देखिए वो थे कुछ जी। हम्म। जी कुछ कुछ चंद मतलब ब्राह्मण के लिए होगा, वो पूरे ब्राह्मण के लिए नहीं होगा। नहीं मतलब नहीं, उन्होंने लिखा है, गन, गन, उन्होंने गंदे उन्होंने लिखा इंसान तो है। हर धर्म में होते हैं। हाँ, तो वो गंदा इंसान श्री राम भी था ना, जो मांस खाता था। किधर गए हैं? भाग गए? तो वो गंदा इंसान श्री, वापस आए भाई, वो गंदा इंसान श्री राम भी था, वो मांस खाता था। इसी तरीके से वो गंदा इंसान ऋषि यज्ञवल्क्य ने बृहद अरियन का उपनिषद के अंदर भी लिखा हुआ है। लो निकल गए हैं, अब मैं क्या करूं इधर? हम्म।
स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, आपने मेरा वो पूरा प्रोग्राम देखना है, वो प्रोग्राम है मीट मुबारक टू हिंदूज, आबादे हक ऑफिशियल के ऊपर, हाँ आबादे हक ऑफिशियल पर भी पड़ा है, ये जो चैनल चल रहा है ना अभी आबादे हक ऑफिशियल, इसमें भी पड़ा है, ठीक है। उसमें भी उस प्रोग्राम के अंदर स्वामी विवेकानंद ने बकायदा पूरी डिटेलिंग देकर कहा है कि कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता था अच्छा जब तक वो बीफ नहीं खाता था, ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक ब्राह्मण था ना, कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता अच्छा जब तक वो बीफ नहीं खाता था, ये माना जाता था, ठीक है। ये बात थी, ये आपको समझना मेरा भाई है। योहान साहब हमारे साथ आए हैं जी, जी योहान साहब, वो हेलो प्रोग्राम देख लें, उसका डिटेल प्रोग्राम दिया हुआ बात की हुई है मैंने, जी जनाब योहान साहब। जी, एक सवाल था, जैसे अभी हम इस दुनिया में देखते हैं कि जितने भी लोग गॉड को प्रे करते हैं, तो ऐसे दो रीजन रहते हैं, जैसे कि अगर किसी का कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम करना है या फिर कोई चीज अचीव करना है, तो उसके लिए हेल्प मांगने के लिए गॉड को प्रे करते हैं। तो मेरा इससे ये क्वेश्चन है कि क्या सच में हेल्प मिल सकता है, मतलब गॉड गॉड से कोई एविडेंस या फिर कोई डाटा है, मतलब आपके पास, ये पूछना था। अच्छा अच्छा अच्छा, गॉड का हेल्प कैसे मिल सकता है ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम से या फिर रियल लाइफ में कुछ अचीव करना है, इस पर्सपेक्टिव में। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपने समझना है कि गॉड जो हेल्प करता है ना, उसका पैटर्न और मेथड क्या है, ठीक है ना। अल्लाह ताला क्या हम्म, करते हैं, हेल्प करते हैं, जो मीन्स है ना, मीन्स सोर्सेस ऑफ, उस हेल्प के जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को आसान कर देते हैं, ये है मेथड, ठीक है। इसको स्पिरिचुअली अगर समझाना चाहूँ ना, स्पिरिचुअली जैसे बुद्धा जो है वो एनर्जी के कायल थे, वो एनर्जी है जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना, ठीक है? वो जो एनर्जी है ना, वो वाइब्रेशंस की सूरत में काम करती है, ऐसा ही है। हाँ एनर्जी जो है वाइब्रेशंस की सूरत, वेव्स की सूरत में काम करती है इस पूरी कॉस्मोस के अंदर, राइट। हाँ। अब जैसे साउंड है, साउंड एक एनर्जी है, ठीक है, मगर ये वेव्स की हम्म, सूरत में आपके कानों तक अभी पहुंच रही है। अच्छा, आप मेरे सामने होते ना तो आपको मेरी आवाज डायरेक्ट आपके कानों से टकराती। अभी क्या हो रहा है, वही साउंड है, वही एनर्जी है, मगर उसने मीन्स चेंज कर लिए हैं। पहले क्या हो रहा है, उस स्ट्रीमयार्ड का सॉफ्टवेयर उस आवाज को अपलोड कर रहा है, फिर अपलोड करने के बाद स्ट्रीमयार्ड यूट्यूब के ऊपर डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, और यूट्यूब के लोगों को मेरी वो एनर्जी सुनाई दे रही है। इसी तरीके से आप इस वक्त बैक स्टेज पे मेरे साथ मौजूद हैं, तो मेरी आवाज जो है, वो साउंड एनर्जी जो है, वो पहले मेरे फोन के माइक से होती हुई अपलोड हो रही है स्ट्रीम यार्ड पे, पूरा मैकेनिज्म है। उसके बाद वहां से घूमती हुई इंफॉर्मेशन के तौर पर उस पे सफर करती हुई आपके फोन से सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्ट्रीम यार्ड के थ्रू डाउनलोड हो रही है, और आपको स्पीकर से सुनाई दे रही है मेरी आवाज, या लैपटॉप से, जहां भी आप सुन रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ ऐसा ही। हाँ, अब अगर कोई बंदा मुझे बोले, नॉर्मल आप मेरे सामने बैठे होते तो आप, मैं आज से 500 साल पीछे चले जाए ना, 500 साल पीछे, तो मैं कहूं कि मैं आपसे बात डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं ना एक डब्बा ये सामने पड़ा हुआ है, इससे आपसे बात करूंगा, तो लोग मुझ पे हंसते हैं, डब्बे से कैसे आवाज आ सकती है। आज डब्बे से आवाज आ रही है, टीवी से आवाज आ रही है, मोबाइल से आ रही है, पैड से आ रही है। इस तरीके से मीन्स चेंज होते हैं, एनर्जी सेम रहती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, शेप चेंज करती है, और फिर आप तक आवाज पहुंचती है। ये एनर्जी इस तरह काम करती है। ये मैंने मिसाल क्यों दी, हाँ। इसलिए दी, दुआ या मदद इस पूरी दुनिया के अंदर इस तरह मटेरियल दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस करती है। मिसाल के तौर पर, आप एक रोड से जा रहे हैं, ठीक है, हम्म, रोड पे जा रहे हैं, एक आदमी रोड पर खड़ा है, खामोश, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, उसके कपड़े भी ठीक नहीं है। हम्म, आप रोड पे अपनी गाड़ी से गुजरते हैं, सिग्नल रुकता है, आप रुकते हैं, आप एकदम देखते हैं, आपको एक बंदा नजर आता है, ठीक है, आपको एकदम दिल के अंदर ख्याल आता है, यार मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं, रोड पे जाते हुए मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, हाँ होता है ना वहां। हाँ। हाँ। मैं इस एग्जांपल में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इस तरह वेव्स एनर्जी की सूरत में
सफर करते हुए आइडियाज की सूरत में आपके माइंड पे, मैटर पे इफेक्ट करती हैं। बैक एंड पे मेटाफिजिक्स है पूरी। एनर्जी वेव्स क्रिएट करती हैं, वो लेयर्स में वाइब्रेशन करती हैं, वो वाइब्रेशन वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती है, वो करते 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 कॉस्मोस के अंदर से गुजरते हुए दुनिया में किसी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होती है, वो आइडियाज बनते हैं, वो आइडियाज के थ्रू आप उसकी हेल्प करते हैं। इसीलिए बाज फकीरों की आप हेल्प करते हैं, बाज की नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो आइडियाज इस तरीके से जनरेट होते हैं। हेल्प आपने करनी होती है किसी ना किसी की, मगर किसी फकीर की आप मदद करते हैं, किसी की आप नहीं करते हैं, किसी बंदे की आप हेल्प करते हैं, किसी की आप नहीं करते हैं। इस तरह आइडियाज क्रिएट होते हैं। इसे कहते हैं कॉस्मोस के अंदर या मेटाफिजिकल दुनिया के अंदर, माबाद तबियत जिसको बोलते हैं, मेटाफिजिकल वर्ल्ड या एस्ट्रल वर्ल्ड, उसके अंदर हेल्प, दुआएं या इंस्ट्रक्शन इस तरीके से काम करती हैं। हमारा मानना ये अच्छा, है इसमें कि जो, सॉरी सुन लीजिएगा जरा, बात मुकम्मल कर लूं। हमारा मानना ये है इसी तरीके से जो मलाइका है ना, मलाइका जिनको एंजल्स बोलते हैं, फरिश्ते बोलते हैं, वो चूंकि 3 डायमेंशन से ऊपर हैं, मगर 4th डायमेंशन जिसको टाइम बोलते हैं उसके अंडर है, ठीक है। 3 डायमेंशन से ऊपर है, लिहाजा वो हमें नजर तो नहीं आ रहे, मगर वो एनर्जी वेव्स की शक्ल, वाइब्रेशंस की शक्ल के अंदर अपना काम करती है, ठीक है। वो अपना काम करती है आइडियाज की सूरत में, ठीक है, रेवलेशन की सूरत में, इसी तरीके से मैटर के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की सूरत में, मुख्तलिफ तरीके से वो असर करती है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ले लें, कभी उन वाइब्रेशंस की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो बहुत जल्दी असर करती हैं, कई दफा उनकी स्पीड कम, जैसे मिसाल के तौर पर माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के अंदर आप हीट सेट कर सकते हैं कि मैं कितने टेम्परेचर पर इस चीज को गर्म करना चाहता हूं या डीफ्रोस्ट करना चाहता हूं, टेम्परेचर होता है, ठीक है, आप सेट कर सकते हैं। जितना सेट करेंगे तो उतना ही टाइम में फर्क हो जाएगा। मिसाल के तौर पर नॉर्मल माइक्रोवेव के अंदर 3 से 4 मिनट काफी होंगे, मगर अगर आपने टेम्परेचर ऊपर नीचे किया है तो उसमें टाइम उतने लग जाएगा। बाद औकात माइक्रोवेव में 5 मिनट किसी चीज को चाहिए होंगे, बाद औकात उसी चीज को 10 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि टाइम और उसका जो मेथड है उसकी वजह से टाइम लग गया। इसी तरीके से कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर या एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर एनर्जी की वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि इस चीज को कितना टाइम लगेगा, ये डिले होगी या जल्दी आएगी। इसीलिए कई दुआएं देर से कबूल होती हैं, कई दुआएं कबूल इस दुनिया के अंदर नहीं होती हैं, कई दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। कुछ हेल्प जल्दी आती है, कुछ हेल्प देर से आती है, डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी वो कॉस्मिक वर्ल्ड के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी बूढ़ा हो जाती है, आप बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना। बूढ़े क्यों होते हैं, बूढ़े क्यों होते हैं आप? इसलिए होते हैं, हाँ, उसके पीछे रीजन है ना, नेचुरल रीजन है। वो रीजन ये है कि आपके जो सेल्स होते हैं ना, बॉडी सेल्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप स्लो डाउन हो जाते हो, ऐसे ही है ना, हाँ ठीक है। ऐसे ही। आहिस्ता आहिस्ता आपकी नजर वीक हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आपका बोन कैल्शियम लेवल जो है वो डेफिशिएंसी का शिकार, आपकी बोन टूटना, यानी घुटनों में दर्द हो गया, शोल्डर में दर्द हो गया, एंकल में दर्द हो गया, इस तरह दर्दें होना शुरू हो जाती हैं। तो क्यों, कैसे? नीचे लेवल के ऊपर वो चेंजेस हो रही होती हैं, आपके डीएनए लेवल के ऊपर वो चेंजेस हैं जो इफेक्ट करती हैं बड़े लेवल के ऊपर, जो इंसान के अंदर होता है, उसकी बॉडी के अंदर। बाद औकात वो इफेक्ट इंटरनल होता है, बाद औकात वो इफेक्ट एक्सटर्नल होता है, तो उसके कॉम्बिनेशन के साथ आपकी बॉडी के ऊपर असर पड़ता है। ये सिंपल सी बात है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, ये चीज एविडेंस है इस चीज का कि एस्ट्रल वर्ल्ड की या कॉस्मिक वर्ल्ड की चीजें मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। इसकी एक और दलील भी है, जैसे क्वांटम लेवल के ऊपर कुछ फील्ड्स हैं जो कि वर्चुअल पार्टिकल्स क्रिएट करती हैं, मगर उनका इफेक्ट पड़ता है मैस और मैटर क्रिएट करने वाले पार्टिकल्स के ऊपर। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उन फील्ड्स के अंदर, उतना बड़ा मैस क्रिएट होगा, और जितना फ्रिक्शन कम होगी उतना कम मैस क्रिएट होगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर कुछ सितारे बड़े हैं या सूरज बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैस ज्यादा है। मैस क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस की फील्ड के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा है, मैस बड़ा है। अर्थ उससे छोटी है, मून छोटा है, कुछ सितारे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। इससे पता चलता है
कि मेटाफिजिकल लेवल के ऊपर जो चीजें इन्फ्लुएंस डालती हैं उसका असर फिजिकल दुनिया के ऊपर भी होता है। सिंपली इसी तरीके से अल्लाह की मदद काम करती है, जिस तरह मैंने आइडियाज के थ्रू, प्रैक्टिकल मिसालों के थ्रू आपको बताया। ठीक है, ये है सिंपल। अच्छा, हाँ, ये कॉन्सेप्ट का मतलब थोड़ा रिलेटेबल कर सकता हूँ। ये बुद्धिज्म का जो कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सिमिलर हाँ, मेरे को लग रहा है। पर इसीलिए इससे मैंने मिसाल दी, एक और इसीलिए मैंने इसी की मिसाल दी हाँ, है ताकि आप समझ सको। इसमें मतलब एक और ट्रिकी क्वेश्चन उठता है कि जितने भी मान लो लोग हैं, तो उनके लाइफ में कुछ एक अचीवमेंट या फिर कुछ सक्सेस मिल गया, तो ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों को गॉड को हेल्प से मिला है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको खुद के मेहनत से ही मिला है। तो हम डिटेक्ट कैसे करें कि ये खुद के मेहनत से इसको मिला है या फिर गॉड के हेल्प से? ये डिटेक्ट करने के लिए मतलब कोई आपके पास कोई चीज है मतलब? योहान, आपने ना एक चीज समझनी है यहाँ पे। पूरे कुरान के अंदर जन्नत को अल्लाह ताला ने मेजोरिटी के मकामात के ऊपर, यानी मेजोरिटी वर्सेस के अंदर जन्नत, स्वर्ग को, हेवन को आपको इसलिए देने को कहा है क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए थे। ये कुरान में लिखा हुआ है। इससे क्या पता चला कि इंसान जो हार्डवर्क करता है उसकी वजह से उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। सिंपल। अब जो आपने बात की है ना कि अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नुसरत से, या अल्लाह ने उस पर अपना फजल किया, ये हम क्यों बोलते हैं, उसके पीछे एक अलग रीजन है। यानी दो अलग चीजें हैं, एक है अल्लाह का फजल और एक है इंसान का कर्म। ये दो चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, सिर्फ एरिया का फर्क है। मिसाल के तौर पर मैं इन आंखों से, ठीक है, मैं इन आंखों से, आपने समझना जरा, मैं इन आंखों से देख सकता हूं और मैं रोड पे एक सिग्नल पे खड़ा हूं जहां एक बूढ़ा आदमी है जो अंधा है। मैं इन आंखों से चल के उस आदमी को रोड क्रॉस कराता हूं। किसने करवाई है? मैंने करवाई है ना। हाँ, मैंने उसकी हेल्प की ना, मैंने करवाई। हाँ, हेल्प। टांगे मेरी थी, हाँ, टांगे मेरी थी, आईज मेरी थी, मैंने देखा, मैंने उसको हेल्प किया, तो रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए ना। ठीक है, हाँ, मिलना तो चाहिए। जबरदस्त। मगर वो कौन है कि जिसकी वजह से मैं तो देख सकता हूं मगर वो ब्लाइंड है? वो अल्लाह, अच्छा। जिसने आपको वो आंखें दी जिससे आप देख सकते हो। बस यहां से उसका शुक्र और उसका फजल शुरू होता है। अगर मेरे पास वो आंखें ना होती मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता था। अगर मेरे पास पैसे ना होते मैं किसी को पैसे नहीं दे सकता, हेल्प नहीं कर सकता। ये उसकी अता है। तो ये दो फेज हैं। एक है आपके पास सोर्सेस आना, एक है उन सोर्सेस का अच्छा इस्तेमाल करना। तो जहां तक है सोर्सेस आना उन अच्छा काम करने के लिए, तो वो अल्लाह की अता है। मगर उन सोर्सेस को अच्छा इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, यहां से आपका काम शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर आपको अल्लाह ने ब्रेन दिया, अब आप इस ब्रेन से अच्छी क्रिएशन करो जिससे लोगों को फैसिलिटी मिले, तो अल्लाह के फजल हुआ आप पर और आपने उस चीज का जो अच्छा इस्तेमाल किया उसका रिवार्ड भी आपको मिलेगा। मगर एक आदमी अपनी गलत अकल से, सही अकल से गलत चीजें क्रिएट करना शुरू कर, लोगों के लिए मारने के लिए ड्रग क्रिएट करे, ठीक है, फेक चीजें क्रिएट करना शुरू कर दे, ठीक है, उसी दिमाग को जो अल्लाह ने उस पर दिया था उसने उसका गलत इस्तेमाल किया, लिहाजा उसकी पकड़ होगी। तो ये दो फेज हैं। पॉइंट नंबर 1 द सोर्स, नहीं, पॉइंट नंबर 2 द इम्प्लीमेंटेशन और द प्रैक्टिस विद दैट सोर्स। नहीं, पर मेरा जो सवाल था उससे थोड़ा मतलब मेरे को रिलेट नहीं कर पा रहा। जो मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स है जो इंसानों का, तो उसमें से ऐसे बहुत भी लोग हैं जो गॉड से हेल्प भी नहीं मांगते फिर भी उनका हो जाता है, और हाँ, ऐसे तो वही बहुत तो भी कह रहा लोग हूँ, हैं जो हाँ, वही तो उसी कह पर रहा आ रहा हूँ। हूँ। हाँ, वही तो मैंने आपको बताया। आपने कहा ना कि वो जो नहीं करते हैं तो अल्लाह का फजल क्यों, वो तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा ना कि दो फेज होते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो नास्तिक है, वो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, ईश्वर पर, मगर वो भी देखता है, वो भी सांस लेता है, वो भी खाना खाता है, वो भी हार्ड वर्क करता है, उसके पास भी अच्छी जॉब है, उसके पास भी बैंक बैलेंस है, राइट? ये कहना चाह रहे हो हाँ, हाँ, ना? हाँ, तो इसका किसने इनकार किया? मटेरियल दुनिया के अंदर तो जो वो एफर्ट करेगा उसको मिलेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, मनुष्य के लिए, मगर जिसका वो प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, स्ट्रगल करता है, उसको वो चीज मिल जाएगी। तो दो चीजों, मैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर मतलब कराना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि देखो दो चीजों में फर्क है। एक ये है, एक मोमिन क्या करता है, मोमिन इस सत्य को भूलता नहीं है, इस ट्रुथ को नेग्लेक्ट नहीं करता कि जो सोर्सेज उसके पास आए हैं वो अल्लाह का फजल थे, अब उसको अच्छे कामों में लगाना चाहिए।
दिस इज द ओनली डिफरेंस। अगर कोई एथिस्ट अच्छा आदमी है तो उसके पास जो सोर्सेज आए हैं वो कहता है मैंने अपनी मेहनत से अचीव किया है, तो ठीक है उसने किया होगा, अच्छे कामों में लगाए। हमने कब इनकार किया? दुनिया में लगाए अच्छे कामों में, जो करना चाहता करे।